गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। आरबीएल बैंक लेकर आया ग्राहकों के लिए बेहतर सेविंग ऑप्शन। 8.5% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक ने पेश की एसीई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। नई स्कीम में 12 महीने से लेकर 20 साल तक के लिए खुलवाई जा सकती है एफडी। आरबीएल बैंक इस स्कीम के तहत रेगुलर कॉलेबल डिपॉजिट की तुलना में 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा दे रहा है ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को आधा फीसद और सुपर सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 0.25% ज्यादा ब्याज। अब गांव-गांव में पहुंचेगी बीमा योजनाएं। बीमा नियामक IRDAI ने दिया बीमा वाहक का प्रस्ताव। कॉर्पोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहक का नया पार्टनर चैनल किया जाएगा तैयार। कॉर्पोरेट बीमा वाहक बीमा की तरफ से किए जाएंगे नियुक्त। व्यक्तिगत बीमा वाहक को बीमा कंपनी या कॉर्पोरेट बीमा वाहक करेंगे नियुक्त। दोनों बीमा वाहक बीमा कंपनी की तरफ से जारी योजनाओं के बारे में देंगे उपभोक्ता को जानकारी। बीमा वाहक ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का करेंगे काम। नए टीवी, लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीदने वालों को करनी होगी अपनी जेब और ज्यादा ढीली। ओपन सेल महंगे होने के कारण टीवी निर्माताओं ने शुरू किया कीमतें बढ़ाना। जल्द ही लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में भी हो सकती है बढ़ोतरी। ओपन सेल पैनल की कीमत बढ़ चुकी है औसतन 15% तक। बड़े स्क्रीन वाले टीवी के लिए ये कीमत है और भी ज्यादा। टीवी की कुल उत्पादन लागत में ओपन सेल की हिस्सेदारी है 60 से 65%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों को किया रिवाइज। 12 महीने वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को दे रहा है 8.25% ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.75% इंटरेस्ट रेट। 1 जून से प्रभावी हो चुकी है नई ब्याज दरें। बैंक की प्लेटिना एफडी ग्राहकों को मिलेगा 0.20% अतिरिक्त ब्याज का फायदा। अतिरिक्त लाभ मिलेगा केवल 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर। पिछले कुछ महीनों में बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में शुरू कर दी है कटौती। एक्सिस बैंक ने 1 साल से लेकर 13 महीने वाली एफडी पर ब्याज दर में की 20 आधार अंकों की कटौती। इस एफडी पर अब 7.10% के बजाय मिलेगा 6.80% का ब्याज। 13 महीने से लेकर 2 साल वाली एफडी पर ब्याज दर 7.15% से घटकर की 7.10%। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 साल वाली एफडी पर ब्याज दर में की 5 बेसिस पॉइंट की कटौती। ग्राहकों को 6.80% की जगह मिलेगा 6.75% का ब्याज। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एफडी पर ब्याज दरों में 30 आधार अंकों की कटौती की। गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित होने वाले मार्गों पर नजर रख रही सरकार। कुछ हवाई मार्गों पर किराया बढ़ने की वजह से चिंतित है सरकार। गो फर्स्ट के बंद होने से बिगड़ रही है स्थिति। गो फर्स्ट की उड़ान वाले मार्गों पर है भारी मांग। इस वजह से किराए में हुई है भारी बढ़ोतरी। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया किराया न बढ़ने का आश्वासन। मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि किराया रहे एक सीमा के अंदर। कार्ड और इंटरनेट से होने वाले फ्रॉड में हुई भारी बढ़ोतरी। आरबीआई के मुताबिक कार्ड और इंटरनेट से होने वाली धोखाधड़ी के मामले में हुई 257% की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2022-23 में 6,659 मामले आए सामने। बीते दशक में सालाना आधार पर ये फ्रॉड मामलों का है उच्चतम स्तर। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन का ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है ऑनलाइन फ्रॉड भी। वित्त वर्ष 2011-12 में ऐसे मामलों की संख्या थी केवल 629। दुबई में टूरिस्ट वीजा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। नए नियम के मुताबिक अब दुबई जाने वाले लोगों को टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने पर नहीं मिलेगा 10 दिन का ग्रेस पीरियड। अभी तक दुबई जाने वाले टूरिस्ट के लिए थे अलग नियम। इसके तहत टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने पर मिलता था 10 दिन का ग्रेस पीरियड। इसके लिए नहीं देना होता था कोई भी अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना। टूरिस्ट वीजा खत्म होने से पहले देश को छोड़ना पड़ेगा टूरिस्ट को। ऐसा न करने पर भरना होगा जुर्माना या फिर हो सकती है जेल। देश के 74% कर्मचारियों को सता रहा है नौकरी जाने का डर। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई को लेकर जारी किया चौंकाने वाला सर्वे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरी जाने का लोगों को सता रहा है डर। भारतीय प्रबंधकों को एआई से उत्पादन क्षमता बढ़ने का है भरोसा। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों के काम में आएगा ज्यादा सुधार। भारतीय खाद्य निगम श्रेणी 2 और 3 के तहत करेगी 5,159 पदों पर भर्ती। इन पदों के लिए पिछले साल जारी किए गए थे विज्ञापन। निगम हर साल बड़ी संख्या में युवाओं की करती है भर्ती। एफसीआई ने 2020 के दौरान श्रेणी 3 के अंतर्गत की थी 3,687 अधिकारियों की भर्ती। साल 2021 में श्रेणी 2 में 307 और श्रेणी 1 में 87 अधिकारियों को किया गया था नियुक्त। व्हाट्सएप ने अप्रैल में मिली शिकायतों में से किया 5% का निपटारा। व्हाट्सएप ने अप्रैल में 74,52,500 भारतीय खातों को किया ब्लॉक। इनमें से 24,69,700 खातों को यूजर्स की रिपोर्ट आने से पहले किया गया ब्लॉक। व्हाट्सएप अप्रैल में यूजर्स की तरफ से मिली थी 4,377 शिकायतें।
इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज यानी IUC को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और टाटा कम्युनिकेशन को भेजा नोटिस। विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए IUC भुगतान पर TDS न कटने पर दोनों कंपनियों को दिया गया नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि IUC पर TDS कटौती लागू होती है क्योंकि इनमें मानव हस्तक्षेप होता है। कंपनियां कर रही हैं इसका विरोध। कंपनियों का कहना है कि IUC पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसलिए ये कर कटौती के दायरे में नहीं आता। IUC वह कॉस्ट होता है जिसका भुगतान एक मोबाइल ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को एक दूसरे के कॉल कनेक्शन के लिए करता है। ICICI बैंक कैंसर अस्पताल बनाने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर को देगा 1200 करोड़ रुपए। ICICI फाउंडेशन की तरफ से पहल को नवी मुंबई में, खारगर पंजाब के मल्लामपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाए जाएंगे 3 नए अस्पताल। देश में बढ़ेगी कैंसर के इलाज की सुविधाएं। बैंक अपने CSR बजट का लगभग 25% करता है स्वास्थ्य सेवा पर खर्च। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते आपको बता दें कि खबरों में आपसे अगर कुछ मिस हो गया है, कुछ छूट गया है या पर्सनल फाइनेंस और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आपको और जानना है तो Money9 के YouTube चैनल और ऐप के अलावा आप Money9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आप लॉगिन करें www.money9.com। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरों के लिए आप देखते रहे Money9। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।